प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार जय मसीह की स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। मेरे दोस्त, क्या होता है जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं और हमारा विश्वास काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन क्या होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगते हैं, विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही हम विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं उसके बीच में कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं और उस परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं। हमारा विश्वास जो है वो अधूरा दिखने लगता है और यीशु मसीह हमें कहता है, हे अल्प विश्वासी, है ना, अधूरा विश्वास करने वाले। तो आइए, आज का वचन उसी से रिलेटेड है। आप जानते होंगे पतरस को, जो पतरस पानी पर चला था, आज उसी के विषय में जानेंगे। आखिरकार वो थोड़े दूर पानी में चलने के बाद वो क्यों गिर गया। तो चलिए आज के इस वचन को पूरा पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मत्ती 14:27। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मतलब यीशु मसीह जब पानी पर चल रहा था, ये घटना उस समय की है। यीशु मसीह कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, और कहता है डरो मत, है ना। 28 वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ पे आप देख सकते हो पतरस का विश्वास को। पतरस कहता है, यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अब आगे देखते हैं 29 वचन। उसने कहा, आ। यीशु मसीह बुला रहा है। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 वचन। पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। सोच के देखिए, पतरस थोड़ा दूर चला लेकिन फिर से डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस जो है वो हवा की ओर चला गया। जब पहली बार यीशु ने बुलाया तो वो यीशु की ओर ध्यान दिया था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ही उसका फोकस जो है वो हवा पर चला गया और वो डगमगा गया। उसका विश्वास जो है वो टूटने लगा और वो डूबने लगा। आगे देखते हैं 31 वचन में। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। मेरे दोस्त, यही कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर अच्छे से बैठ जाता है। जैसे कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो जीरो में रहते हैं, उस समय ग्रहण करते हैं। जैसे कि खोने को उनके पास कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल आप मुझे ले लीजिए। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। मैंने अपने जीवन को शुरुआत से शुरू किया है और यीशु ने मुझे बड़ा सहायता किया है मेरे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे दोस्त, क्या होता है जब हम पहली बार यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं होता है तो हमारा फोकस पूरा यीशु मसीह के ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही हम विश्वास में बढ़ते हैं और प्रभु से हम मांगते हैं, प्रभु हमें एक अच्छी जॉब दिला दे, अच्छा लाइफ स्टाइल दे ताकि मैं भी अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी पाऊँ, तो यीशु मसीह देखिए एक बैगे काम नहीं करता है ना। आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा आशीषों को देता है और आपको परखता है कि आप कहीं विश्वास से भटक तो नहीं रहे हो। तो इसी तरह से होता है। तो कई बार क्या होता है, मान के चलिए हमारा विश्वास 1 साल 2 साल हो जाता है और कुछ प्रभु में हम बढ़ जाते हैं। तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो सारा निर्भरता हम यीशु के ऊपर रखते थे। लेकिन क्या होता है जब हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं, उसके बाद मान के चलिए अचानक से आपके जीवन में परीक्षाएं आ गई। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जेब में 1 रुपया नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा ध्यान जो है वो यीशु के ऊपर नहीं रहता है। हमारा ध्यान चला जाता है हमारा जो सामान घटता है, जैसे हमारा राशन घट गया, कपड़ा घट गया। मान के चलिए आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चों के फीस घट गए, तो आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? यीशु मसीह से हटकर वो पैसों में चला जाता है, वो राशन में चला जाता है, वो सामान में चला जाता है।
तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पहली बार यीशु को ग्रहण किए थे, उस समय तो बड़ा विश्वास के साथ ग्रहण किए थे। उस समय तो सारा फोकस यीशु मसीह के पास था और यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कई चमत्कार भी किए। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम बढ़ने लगते हैं और अचानक से हमारे जीवन में कभी परीक्षाएं आ जाती है, तो हमारा फोकस पतरस की तरह गड़बड़ा जाता है। मेरे दोस्त, यही चीज़ों को समझना है। देखिए, जब हम शून्य से मसीह जीवन को स्टार्ट किए थे, उस समय प्रभु ने बड़ी सहायता की, मदद की हमारे जीवन में। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि आगे बढ़ने के बाद हम फिर से पतरस की तरह डूबने लगते हैं। मेरे दोस्त, इसका कारण है यीशु मसीह पर हम पूरी तरह से निर्भरता नहीं रखते। यही रीज़न है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात, यदि आप पहली बार मसीह में आए थे, उस समय जैसा आपका विश्वास था, वही विश्वास को आपको जीवन भर रखना है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके पास सारे दरवाजे बंद हो जाते, जैसे कहीं आपको ट्रैवलिंग में जाना है और आपके पास पैसा नहीं है, मान के चलिए कहीं मीटिंग में जाना है दूर, कहीं आपके ज़िला से बाहर कहीं मीटिंग हो रहा और आपको जाना है, तो एक काम कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए और सारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दीजिए। यीशु मसीह कई बार ऐसा होने देता है, आपके पास पैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप यीशु मसीह को भूल जाते हो, आप प्रार्थना तक नहीं करते हो, वचन तक नहीं पढ़ते हो। तो यीशु मसीह कई बार आपके जीवन में ऐसा होने देता है कि आप फिर से अपने आप में आ जाएं और आप प्रार्थना दुआ में बने रहें, है ना। तो इसी तरह से कई बार होता है प्रभु की ओर से, और कई बार शैतान की ओर से होता है कि शैतान आपकी परीक्षा लेता है ना। तो वो ये परीक्षा जो आती है ना आपके जीवन में, ये मजबूती को लाती है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पहली बार मसीह में चलते हो तो पतरस की तरह पानी पर चलने लगते हो। आपका विश्वास इतना होता है, लेकिन वही थोड़ा दूर चलने के बाद, आपका विश्वास थोड़ा दूर बढ़ने के बाद, आप भी पतरस की तरह ध्यान हटा देते हो यीशु मसीह से और डूबने लगते हो। और मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आखिरी वचन जो हमने पढ़ा 31 पर, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, भले हम कभी कभी विश्वास से भटक जाते हैं और डूबने लगते हैं पतरस की तरह, मतलब मसीह जीवन में हम नीचे डाउन होते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें डाउन होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पतरस को थाम लिया, उसके हाथों को थाम लिया। मतलब परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। ये वचन तो आपने पढ़ा होगा। तो ये वचन यहीं पे फिट बैठता है, क्योंकि जब हम नीचे गिरने लगते हैं, चाहे वो विश्वास में हो, प्रार्थना में हो, है ना, तो यीशु मसीह तुरंत हमारे हाथों को पकड़कर हमें ऊंचा उठाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, आपको प्रार्थना और विनती में लगातार बने रहना है, ताकि आप पतरस की तरह नीचे ना गिरे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आप बहुत कुछ समझे, बहुत कुछ सीखे। मेरे दोस्त, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर। चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और आपके विश्वास को बढ़ाए। आमीन।